हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रिटिकल रीजनिंग की। देखिए, क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत से डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आपके आते हैं। मैं ये सजेस्ट हमेशा कहता हुआ आया हूँ, डे वन से हमेशा मैं यही कहता हूँ कि देखो, क्रिटिकल रीजनिंग को टोटली इग्नोर नहीं करना है कि 100% मैंने इग्नोर कर दिया इस टॉपिक को। इस टॉपिक की हमें स्टडी करनी है। स्टडी में हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो कीवर्ड्स पता होने चाहिए कि जिनको ढूंढते ही और जिनको देखते ही मैं अपना आंसर टिक कर दूं। उस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए। कॉन्सेप्ट, कीवर्ड्स और बेसिक इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, क्योंकि आप जब तक क्वेश्चन का, स्टेटमेंट का आप पैसेज नहीं समझ पाएंगे तो आप क्या कर पाएंगे? आप कोर्स ऑफ एक्शन कर पाएंगे? नहीं। आप इन्फरेंस निकाल पाएंगे? नहीं। आप एजम्पशन कर पाएंगे? नहीं। तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और आपको ये भी पता है कि एज कंपेयर टू, मैं बात करता हूं जब आईबीपीएस की, पीओ की, जब मैं बात करता हूं एसबीआई के पीओ की, तो वहां पे पजल्स कितने लेंदी आते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि बच्चा कुछ एक पजल 100% एक्यूरेट कर सके। वहां पे काम आ जाती है क्रिटिकल रीजनिंग, कि अगर आपका क्रिटिकल रीजनिंग में कमांड है, अब ये नहीं कह रहा हूं कि जिसको क्रिटिकल रीजनिंग नहीं आती वो सिलेक्शन नहीं ले पाता है, बिल्कुल ले पाता है। उसकी कहीं ना कहीं मिसलेनियस और पजल सेक्शन स्ट्रांग होता है। तो यू हैव टू डिसाइड कि यार, इसको पूरा 100% छोड़ना है क्या? मेरा सवाल है, मेरा जवाब है नहीं। कुछ थोड़ा पार्ट आप जरूर प्रैक्टिस करें, पढ़ें। और अगर मान लीजिए 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें कम से कम यार 2 तो करके आओ यार, टिक। क्यों? क्योंकि बहुत लेस टाइम आपको सिर्फ रीड करना है। रीड करके आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो इसीलिए क्रिटिकल रीजनिंग का कंप्लीट बंडल पीडीएफ के बारे में मैं यहां बात करने वाला हूं। अब जब बंडल की बात आती तो आपको पता है, यहां थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। और क्रिटिकल रीजनिंग पूरी डिपेंड है प्रैक्टिस के ऊपर। सही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपको करना है, सीखना है, और ये चेक करना है कि उस 5 क्वेश्चन में से मेरे कितने सही निकल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने कि क्रिटिकल रीजनिंग बंडल इज डिजाइन टू हेल्प एस्पिरेंट गेट एडवांटेज इन द रीजनिंग सेक्शन। एक एडवांटेज अगर लेना है रीजनिंग सेक्शन के अंदर, इसीलिए क्रिटिकल रीजनिंग बंडल पीडीएफ कोर्स बनाया गया है। इस सेगमेंट में फोकस किस पे किया गया है? लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन पे, दैट टेस्ट एनालिटिकल थिंकिंग, जो कि बैंकिंग में एक्चुअली वो पूछता है, रेदर देन टाइम कंज्यूमिंग पजल्स। पजल्स आपकी टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, है ना। प्रैक्टिस करना है अगर क्रिटिकल रीजनिंग की, तो यह इस तरीके से आपको एक मिलेगा। मैं आपको बता देता हूं बंडल पीडीएफ कैसे है। स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट, इन्फरेंस, असर्शन, कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ इफेक्ट। हर सब पे क्लिक करोगे, ऐसे आपके पास सेट खुल के आ जाएंगे। सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, सेट 6, सेट 7, सेट 8, सेट 9 एंड सो ऑन। टोटल मैं कहता हूं 20 सेट होंगे। और उनके वीडियो सॉल्यूशन टेस्ट, वीडियो सॉल्यूशन टेस्ट। तो अगर आपको पहले टेस्ट देना है और अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको टिक करना है, जो भी आपको लगा कि हाँ यार मैंने ये सोच के किया था, उसके बाद आपको वीडियो देखना है। और वीडियो देखने के बाद आपको देखना है कि यार हाँ, मेरी थिंकिंग मैच कर रही थी, है ना। चलिए, बाकी मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आ रहा हूँ 7th ऑफ फेब को। 7th ऑफ फेब को एक वेबिनार है हमारा, जो कि आपको रजिस्टर करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट में मिल जाएगा। सुबह 11 बजे मिलते हैं। किस तरीके से रीजनिंग सेक्शन को 2026 में उनको टैकल करना है, 2026 में कैसे हमको टैकल करना है रीजनिंग सेक्शन प्री प्लस मेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, क्रिटिकल रीजनिंग बंडल पीडीएफ कोर्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 1000+ क्वेश्चन है। फॉर्मेट क्विज फॉर्मेट में है, तो एक बार इन्फॉर्म कर देते, पीडीएफ नहीं मिल रही आपको, ओनली क्विज फॉर सॉल्यूशन है। डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन एंड टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। 100,000+ आपको मिलेगा। और न्यू अपडेट क्या है? न्यू एंड एडवांस क्वेश्चन टाइप्स विल बी एडेड along with the increase in the total number of questions। तो नए एडवांस 2026 को नजर रखते हुए क्वेश्चंस इसमें ऐड किए गए हैं, ठीक है ना।
बात कर लेते हैं अपडेट क्या है, न्यू अपडेट इन 2026 क्रिटिकल रीजनिंग। अब क्योंकि 2025 में भी दिया था हम लोगों ने, बट अभी क्या अपडेट है, रीजनिंग के टॉपिक्स, जो क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स हैं वो ये सारे टॉपिक्स हैं जिसमें 700 प्लस न्यू क्वेश्चंस आपको ऐड किए गए हैं। एक्सपेक्टेड रीजनिंग टॉपिक्स जो आजकल पूछा जा रहा है 2025 के जितने भी बैंक एग्जाम्स हुए उनके अंदर कौन कौन टॉपिक से पूछा गया है। डायलॉग बेस्ड रीजनिंग, लॉजिकल क्लेम इवेल्युएशन, कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड रीजनिंग, कॉज एंड एविडेंस कंक्लूजन, डेटा ओपिनियन इवैल्यूएशन, ये सारे पूछे जा रहे हैं एसबीआई पीओ यूपीएस पीओ में। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी 1000 प्लस प्लस न्यू क्वेश्चन जो 2026 के लिए हैं, ओनली क्विज फॉर्मेट में। बाकी मेरा एक रीजनिंग वॉरियर बैच है जिसका प्राइस 299 है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो सीधे वेबसाइट पे जाके भी आप परचेज कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस में 299 रखा, ये प्री भी होगा प्लस मेंस भी होगा। अपन प्री अच्छे से एक बार खत्म कर देंगे कंप्लीट, फिर हम लोग पूरा एग्जाम तक मेंस ही मेंस करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चलेगी बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। बाकी गाइडली का पीडीएफ बंडल परचेस करोगे तो आपको क्या क्या मिल जाएगा, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। गाइडली का पीडीएफ बंडल 2026 ऑल इन न्यू गाइडली ऑल इन वन आपको 562 में, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कमेंट में, ठीक है ना। चलिए यही बस आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि क्रिटिकल रीजनिंग को किस तरीके से हमें पढ़ना है, किस तरीके से हमें क्या इसको टैकल करना है, उसके लिए आपको बेसिक आपको पता होना चाहिए कि बेसिक्स भाई क्लियर है कि नहीं। और एक बात बता दें, अगर आप क्रिटिकल रीजनिंग को थोड़ा बहुत चैट जीपीटी से भी पढ़ोगे, सिर्फ थ्योरेटिकल चीजें कि यार इस टाइप ये टॉपिक है, मुझे इसके बारे में बताओ, ये वो जो वो बताएगा उसको समझो, वो यूज करो, बट उससे कभी आंसर मत पूछना, क्योंकि अलग आएगा आंसर, मैच करे, क्योंकि थिंकिंग एबिलिटी वही बात है ना, क्वेश्चन पूरा डिपेंड होता है थिंकिंग, जो क्वेश्चन बना रहा है वो क्या सोच के बना रहा है और हम क्या सोच रहे हैं, तो हमें उस हद तक पहुंचना है कि जो बना रहा है क्वेश्चन वो क्या सोच के बना रहा है, ठीक है ना। क्रिटिकल रीजनिंग में ये होता है। ठीक, चलिए खत्म करते हैं सेशन को, बाय, टेक केयर, बाय, बाय।